संजय सिंह, जिनको कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और ये कहा कि उनको पकड़ के कोर्ट में लाइए। कई बार इनके आदेश हुए, सम्मन हुए, इनके ऊपर जुर्माने लगे, मगर के संजय सिंह अदालत नहीं गए, कल भी नहीं गए और भागे हाई कोर्ट की ओर। घबराए संजय सिंह हाई कोर्ट की ओर भागे, मगर उन्होंने आपको बताना है, जैसे कहना नहीं चाहिए, आप पार्टी ने कसम खा ली है कि अदालत सम्मन में न जाना और कोर्ट में जब अरेस्टिंग के आदेश हो जाएं, जमानत के आदेश हो जाएं, सरेंडर के, तो न जाना। चूँकि लोअर कोर्टों को लोग बहुत ही मामूली चीज़ समझते हैं और आज से नहीं, शुरू से आप पार्टी के सभी नेताओं को तुरंत हाई कोर्ट पहुँच जाना। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की ओर गुहार लगा रहे हैं अपने बचने के लिए। घबराए संजय सिंह। संजय सिंह को गिरफ्तार कर पेशी का आदेश हुआ है, पेश करने का, अदालत में लाने का, पेश करने का आदेश हुआ है। जेल से बचने के लिए घबराए संजय सिंह हाई कोर्ट में गुहार लगाई है और संभवतः आज उनकी सुनवाई भी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं कि इनको इतनी जल्दी माफ़ी मिल जाएगी, चूँकि अभी इस पर केस का वो होगा। ये तीन बार इनके गिरफ्तारी के आदेश हुए, इन पे जुर्माने लगे, इनको सज़ा हुई, मगर ये नहीं गए। ताजुब ये देखिए, द हिंदू ने ट्वीट किया, द हिंदू न्यूज़पेपर में, जस्ट इन यूपी कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट ऑफ एमपी संजय सिंह इन 23-year-old केस, आस्क पुलिस टू प्रोड्यूस हिम बिफोर इट अगस्त 28 पीटीआई रिपोर्ट्स। देखिए पीटीआई की रिपोर्ट्स है द हिंदू की। अब आप अंदाज लगा लीजिए 23 साल पहले के मामले में ये प्रेजेंट नहीं हुए। वहीं सुल्तानपुर के लोगों के, आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सब इनके लिए मजाक है, कोर्ट वगैरह, इनको बड़ी आदत पड़ी हुई है कोर्ट की। और ये भी उन्होंने बताया, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये टिकट वगैरह ब्लैक करते थे, अधिकतर जैसे पकड़ जाते थे, कोर्ट जाना, थाने जाना, उससे बचना, ना जाना, भाग जाना, ये इनकी अदा हो गई है। और देखिए कोर्ट में 23 साल के मामलों में हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे इनको कितने बार सज़ा हुई, ये गए नहीं। यही इनके गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी यही स्थिति कि 10-10 सम्मन में वो कोर्ट नहीं गए थे, 10-10 सम्मन में वो ईडी के सामने नहीं गए थे। अब देखिए कोर्ट ने 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और 4 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। 13 अगस्त को भी इन्होंने यही किया कि संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा शामिल नहीं हुए, 4 अन्य लोग, वारंट जारी किया था, गैर जमानती वारंट, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कल भी ये कोर्ट में नहीं गए। ताजुब ये देखिए, इसके पहले भी इनको सज़ा हो चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल जी के पक्के चेले हैं। अभी ये जेल से पैरोल पे छूटे, इनको क्लीन चिट नहीं मिली। बहुत बड़े मामले में 100 करोड़ से ऊपर शराब रिश्वतखोरी में संजय सिंह, केजरीवाल, ये सब बंद थे। केजरीवाल अभी भी ये पैरोल पे छूटे। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी को दोषी माना। अब आप समझ लीजिए एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को, इनको संजय सिंह और इनके साथ अनूप सांडा वगैरह को दोषी माना और सभी को 3-3 महीने की जेल और 1,500 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। 3-3 महीने जेल और 1,500 हज़ार रुपये जुर्माने की। दोषी होंगे तभी, गुनाह इन्होंने किया होगा संगीन, तभी ये सज़ा मिली। मगर आप देखिए इस पे नहीं गए, ये हाई कोर्ट की ओर रुक कर गए। इसके खिलाफ इन लोगों ने सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहाँ भी इन्हें झटका लगा। आप देखिए संजय सिंह का, अरविंद केजरीवाल जी का और सिसोदिया का, इनका यही है कि हर मामले में हायर कोर्ट पहुँच जाना। हर मामले, केजरीवाल की जब अरेस्टिंग होने को था 10वें संबंध में, तो भी सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवा रहे थे। इसमें इन्होंने क्या किया, कोर्ट नहीं गए,
सेशन को टैल करने लगे, सेशन से भी इनको फटकार लगी, तब ये हाई कोर्ट चले गए। सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहाँ भी इन्हें झटका लगा। बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया था। बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय सभी को हाई कोर्ट का रुख किया। अब आप देखिए 9 अगस्त को ये उधर 2023 में भी इनके ऊपर जुर्माना लग चुका, मगर ये कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट के लिए ये, और हाई कोर्ट में पहुँचेंगे, ये भी एक सस्पेंस हो सकता है अपने एडवोकेट भेज दे। कोर्ट ने ये भी कहा इनको सज़ा इन सब के अलावा ये पुलिस को दिया है कि इनको प्रोड्यूस कीजिए, इनको हर हाल में ला करके पकड़ के लेके आइए। आपको ये भी बतला दें कि इसके 28 अगस्त इनकी डेट दी गई कि 28 अगस्त को हर हाल में इनको कोर्ट में हाजिर किया जाए। ये हाई कोर्ट के शरण में गए हैं, आज हियरिंग की संभावना है। आपको बता दें इसके पहले भी 1.5 वर्ष पहले 3 मई की इनको सज़ा हो चुकी है और 1,500 रुपया जुर्माना हो चुका है। इसके पहले भी आपको बतला रहे, इसके पहले भी आप समझ लीजिए इनकी ये पोजीशन रही। 9 अगस्त को ये लोअर कोर्ट में इनको सरेंडर के लिए कहा गया था, तब भी नहीं गए। आपको बता दें कि अभी MP MLA कोर्ट में इनकी ओर से मदन सिंह पहुँचे और उन्होंने कहा कि संजय सिंह और साडा की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, 22 को उसमें सुनवाई है, आज के लिए सुनवाई के लिए कहा। 11 जनवरी 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव जी ने सभी 6 लोगों को दोषी करार दिया था 11 अगस्त 2023 को। मतलब देखिए कितने बड़े ये वो है कि कोर्ट का सम्मान करना नहीं जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी को 6 महीने का 6 को दोषी करार दिया था, 3 महीने की कारावास सज़ा दी थी। तब भी ना ये कोर्ट उस समय गए डिसीजन के समय, ना ही सज़ा के लिए भुगतने गए। ताजुब देखे कि कितने लोग, कितने मतलब एक प्रकार से इसको सातिर शब्द कहेंगे कि लोग कितने चालाक हैं कि ये लोग गए नहीं और कोर्ट को मजाक बना दिया, कोर्ट के आदेश का पालन ही करने को तैयार नहीं, इसलिए सेशन चले गए, हाई कोर्ट चले गए। 9 अगस्त को भी इन्होंने यही किया। MP MLA कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा जी थे 9 अगस्त को, तब इनका गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि क्या होगा। 23 साल से ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए कंटेम्प्ट के दायरे पे अदालत की कोई वैल्यू नहीं दे रहे, जो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, सबसे ऊंचा संजय सिंह। और आपको यहाँ से अंदाज लगा लिए, जब ये तिहाड़ से छूटे थे इनकी तबीयत खराब थी, व्हील चेयर से आए थे, चल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, मगर जो ही इन्होंने मीडिया को देखा और जो ही इन्होंने भीड़ देखी तो कार के ऊपर इतनी तेज चढ़े हैं कि पूछिए नहीं। चढ़ने के साथ इन्होंने जो व्हील चेयर थी उस पर धक्का दिया, व्हील चेयर पीछे चली गई और कार पे देखिए लपक के चढ़ गए। और देखिए कहीं कह सकते हैं कि इनके कहीं ये खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, जबकि व्हील चेयर। मतलब कुल मिला के ड्रामेबाजी, प्रोपोगंडा करना और पब्लिसिटी लेना। देखिए किस तरह से ये मीडिया को देख करके अपनी फ़ोटो देखे किन किन एंगल पे खिंचा रहे हैं और अदालत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बहुत दुखद है। इतने बड़े मामले में लखनऊ में इन्होंने प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन में रोड जाम की थी और बड़े वैसे डंका जिससे शासन प्रशासन पूरी लखनऊ की उस दिन की व्यवस्था बिगाड़ दी थी जानबूझ करके, तब इनके ऊपर ये हुआ था। 23 साल से जो आदमी अदालत को मतलब झूठ बोल सकता, अदालत को गुमराह कर सकता, उसका निजी जीवन, राजनीतिक जीवन, वो देश का क्या भला करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।